पापा, यूएस ने अचानक नॉन अमेरिकन के लिए फेबल 5 का एक्सेस बैन क्यों कर दिया और इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा? बेटा, इसका रीज़न तो ये बताया जा रहा है कि कुछ रिसर्चर्स ने फेबल 5 के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करके ये साबित कर दिया कि इसको मैसिव साइबर अटैक के लिए यूज़ किया जा सकता है। इवन अंड्रेस कारपेथी, जो कि ओपन एआई के को फाउंडर थे और जिन्होंने अभी रिसेंटली एंथ्रोपिक को ज्वाइन किया था, अमेरिकन सिटीजन न होने की वजह से वो भी फेबल 5 को एक्सेस नहीं कर सकते। और ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि नेशनैलिटी और सिटीजनशिप स्टेटस जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का पार्ट बन गए हैं और अमेरिकन कंपनीज को ये मैसेज दिया जा रहा है कि पहली प्रायोरिटी अमेरिकन सिटीजन्स ही हैं। तो ये तो अब लगभग क्लियर हो गया है कि यूएसए अपने टॉप एआई फ्रंटियर मॉडल्स को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की तरह ट्रीट करेगा। और एंथ्रोपिक तो ऑलरेडी ऐसा कर रहा है। मिथोस को दिए जाने वाला हर प्रॉम्प्ट और उससे निकलने वाले हर आउटपुट को एंथ्रोपिक अपने पास 30 दिनों तक रिटेन करके रखता है। अब अगर इंडिया की आईटी कंपनीज को फेबल 5 जैसे एडवांस्ड कोडिंग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं मिलेगा तो वो अपने अमेरिकन राइवल्स के सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे। इंडिया की आईटी कंपनीज जो हैं वो बनी ही इस अजम्पशन पे हैं कि उन्हें दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का ओपन एक्सेस है। लेकिन अब उस अजम्पशन पे एक क्रैक आ गया है और उसका रिजल्ट ये होगा कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। और अगर हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे ऐसे ही डिपेंडेंट रहेंगे तो अमेरिका के पास तो ये कॉन्फिडेंस रहेगा ही कि वो जब चाहे तब हमारे शिप्स पे अटैक कर सकता है और हमारे सिविलियन क्रू को मारने के बाद भी माफ़ी मांगने के बजाय ये रिमाइंड कराएगा कि अगली बार से हमारे ऑर्डर्स को वायलेट करने के बारे में सोचना भी मत। अब इंडिया के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो बाकी कंट्रीज़ की तरह चाइना के डीप सीक जैसे ओपन सोर्स मॉडल की तरफ मूव करे, जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल तो है नहीं, और या फिर चाइना की तरह सेल्फ रिलायंट बने। फिर उसके लिए चाहे जितना टाइम लगाना पड़े या चाहे जितनी कीमत चुकानी पड़े, तभी हम सही मायने में एक सोवरेन नेशन कहलाएंगे।